बहस करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बस तुम इतना बोल दो कि ईश्वर अनंत नहीं है, ईश्वर एक है। अपने आप बहस शुरू हो जाएगी। जिसे तुम ज्ञानी मानते हो वास्तव में विचारों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जो तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। वो तुम्हारी आस्था के साथ खेलते रहते हैं और तुम उलझन में आ जाते हो। तुम ढूंढते रहते हो कि ईश्वर एक है या अनेक। तुम्हारी भावना के साथ खिलवाड़ हो जाता है और तुम ढूंढते रहते हो कि ईश्वर कहाँ पर है। तुम अपने भावनाओं से ही जुड़े रहो। अगर तुम मंदिर जाते हो तो अपने भावनाओं के साथ जाओ। तुम किसी मूर्त की पूजा करते हो तो अपनी भावनाओं के साथ करो। तुम्हें ईश्वर में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी भावना ही तुम्हें ईश्वर के करीब लेती है। ज्ञान के विचार से तो तुम उलझन में पड़ोगी, क्योंकि जिसे तुम ज्ञान समझते हो ये इनके विचार होते हैं। कहाँ पर ईश्वर ने कहा है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ये तो विचार धारणा है जो तुम्हें मंदिरों से दूर करती हैं, तुम्हें तुम्हारी पूजा पद्धतियों से दूर कर देती हैं, तुम्हारी भावनाओं से दूर कर देती हैं, तुम्हारे संस्कार से दूर कर देती, तुम्हारी संस्कृति सभ्यता से दूर कर देती हैं। ये इनकी ही विचारधारणा होती है। इनका ईश्वर के प्रति कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि शुद्ध अनुभव तो भावनाओं से प्रकट होता है। व्यक्ति जानता है, समझता है कि परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा सर्वस्व है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मूर्त के रूप में परमात्मा को देखता है। वो मूर्त को परमात्मा नहीं कहता, वो मूर्त को परमात्मा का प्रतीक मानता है। अपनी भावनाएं जोड़ के रखता है उसके साथ, कुछ पल उस भावनाओं में आनंदित रहता है, लेकिन तुम तब तक उलझते रहते हो जब ऐसे ज्ञानियों के सामने तुम बैठ जाते हो और इन्हें स्वीकार करते हो। कभी किसी के कहने पर तुम अपनी भावनाओं को ना खो दो। तुम्हें बहुत से मिल जाएंगे कबीर, तुम्हें बहुत से मिल जाएंगे ओशो, जो तुम्हारे साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तुम अपने आप को पकड़ के रखो, अपनी सभ्यता को पकड़ के रखो, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखो। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम अपने करीब जाओ। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उठती रहती हैं, जो लहरें उठती हैं, तुम उन लहरों को देखो। इन विचारों में मत रहो जो तुम्हें दिए जाते हैं। स्वयं को बनाना और कोई तुम्हें बनाना या और कोई तुम्हें बना दे, ज्ञानी बना दे, तो वो ज्ञानी नहीं बनोगे, तुम मूर्ख बनोगे। किसी के विचारों के ऊपर केवल तुम मूर्खता ही प्राप्त करोगे और कुछ भी नहीं। अज्ञानता में उलझते रहोगे और सजा ही के लिए जूझते रहोगे कि ईश्वर एक है या अनेक है। तुम्हारा जीवन भर खंडन करने में ही बीत जाएगा। तुम प्रेम से देखो ईश्वर कहाँ है। छोड़ दो ये सारी बातें कि ईश्वर कहाँ है। तुम ये सोचो कि ईश्वर कहाँ नहीं है। हर जगह ईश्वर है। तुम्हारे भीतर ईश्वर है, तुम्हारे बाहर ईश्वर है, प्रतिमाओं में भी ईश्वर है, तुम्हारी भावनाओं से जुड़ी हुई हर एक वस्तु में ईश्वर है। भावनाओं से जो प्रेम खिल जाए उसमें ईश्वर है। मंदिरों में जो घंटियाँ आराधना होती है, पूजा होती है, उसमें हाथ जोड़कर एकाग्रत हो गए तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। भावनाओं से बढ़कर और कोई दर्शन नहीं होता। इसलिए किसी के विचार या किसी की कही हुई बातों में मत रहो। इनका तो खेल है, ये तुम्हें अपने खेल में उलझाते रहते हैं। बहस करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती।
बस तुम इतना बोल दो कि ईश्वर अनंत नहीं है, ईश्वर एक है। अपने आप बहस शुरू हो जाएगी। जिसे तुम ज्ञानी मानते हो वास्तव में विचारों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जो तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। वो तुम्हारी आस्था के साथ खेलते रहते हैं और तुम उलझन में आ जाते हो। तुम ढूंढते रहते हो कि ईश्वर एक है या अनेक। तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता है और तुम ढूंढते रहते हो कि ईश्वर कहाँ पर है। तुम अपनी भावनाओं से ही जुड़े रहो। अगर तुम मंदिर जाते हो तो अपने भावनाओं के साथ जाओ। तुम किसी मूर्त की पूजा करते हो तो अपनी भावनाओं के साथ करो। तुम्हें ईश्वर में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी भावना ही तुम्हें ईश्वर के करीब लेती है। ज्ञान के विचार से तो तुम उलझन में पड़ोगी, क्योंकि जिसे तुम ज्ञान